आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ नंबर 11, जिसका शीर्षक है पांडवों की रक्षा। दोस्तों, इस पाठ में लेखक ने बताया कि किस प्रकार पांडव जो है दुर्योधन की योजना से अपनी रक्षा करते हैं, यानी लाख से बने हुए घर में अपनी रक्षा करते हैं। दोस्तों, इस पाठ को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं इस पाठ का भाग 1, जानेंगे कि पांडवों ने अपनी किस प्रकार रक्षा की। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारण आवत के लिए चल पड़े, यानी पांचों पांडव हस्तिनापुर से वारण आवत के मेले के लिए चल पड़ते हैं। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारण आवत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। अब जैसे ही नगर के लोगों को यह पता चलता है कि पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारण आवत के मेले में जा रहे हैं, तो इस खबर को पाकर नगर के लोग भी उनके साथ चल दिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। जब बहुत दूर तक नगर के वासी पांडवों के साथ चल पड़ते हैं, तो जो पांडव पुत्र होता है युधिष्ठिर, वह कहता है कि नगरवासियों आप वापस लौट जाओ, और युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासी जो है वापस हस्तिनापुर लौट आते हैं। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ ना सके। अब विदुर यह जानता था कि दुर्योधन कोई षड्यंत्र रच रहा है पांडवों के खिलाफ। विदुर ने क्या किया था? विदुर ने युधिष्ठिर को गुप्त भाषा में दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में युधिष्ठिर को बता दिया था। वो इस तरह गुप्त भाषा में बताया था कि इस गुप्त भाषा को कोई दूसरा भी समझ नहीं पाए। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए, और उनका वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। अब जैसे ही वारणावत पांडव पहुंच जाते हैं, तो जहाँ वहाँ के जो लोग होते हैं वह पांडवों के आने पर बहुत खुश होते हैं, और उनका बड़े धूमधाम से स्वागत वारणावत के लोग करते हैं। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। अब लाख का घर उस समय बना नहीं था। पांडवों के लिए लाख का घर नहीं बन जाता, तब तक पांडव जो है दूसरे घर में रह रहे थे। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। अब जैसे ही लाख का भवन जो है घर होता है वह तैयार हो जाता है, तो पुरोचन जो मंत्री होता है वह पांडवों को उस भवन में ले जाता है। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। अब जैसे ही भवन में प्रवेश करते हैं पांडव, जो युधिष्ठिर होता है वह उस भवन को खूब ध्यान से देखता है। विदुर की बातें उन्हें याद थी, यानी विदुर की बातें उन्हें याद थी कि किस प्रकार दुर्योधन उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। अब घर जैसे ही युधिष्ठिर देखता है, तो युधिष्ठिर को यह पता चल जाता है कि यह घर तो जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, यानी युधिष्ठिर ने भी यह बात भीम को बता दी कि भवन जो है वह जल्दी आग पकड़ने वाली वस्तुओं से बना हुआ है। पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। युधिष्ठिर समझाते हुए भीम को कहता है कि यह बात हमें मालूम हो चुकी है कि यह जो लाख से बना हुआ घर है यह खतरनाक है, फिर भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ विचलित का अर्थ होता है परेशान होना। वह कहता है कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम उसके भेद को जान चुके हैं, यानी दुर्योधन के षड्यंत्र को जान चुके हैं। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा। वह जो युधिष्ठिर है वह भीम को बताता है कि हमें इस खतरनाक भवन से मौका पाकर जल्दी भाग निकलना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। वह कहते हैं कि हमें सतर्कता से इस कार्य को करना चाहिए। शत्रु को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसका भेद खुल चुका है। यानी यह सारी बातें भीमसेन को युधिष्ठिर समझाता है। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सभी भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। अब युधिष्ठिर जो इन बातों को समझ जाता है और
यही समझी हुई बातों को वह अपने माता और अपने भाइयों को समझाता है और उसके भाई और जो माता कुंती है वह युधिष्ठिर की सलाह मान लेते हैं। वह वह उसी लाख के भवन में रहने लगे, यानी वह सभी पांडव और कुंती माता जो है लाख से बने हुए भवन में रहने लग जाते हैं। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा है। इतने में क्या होता है, विदुर का एक भेजा हुआ सुरंग बनाने वाला कारीगर वहां पर आ जाता है। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा। अब जो वारणावत पहुंचा है कारीगर वह अपना परिचय देता है पांडवों को, अपने बारे में बताता है पांडवों को और वह कहता है पांडवों से कि आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। जो पांडवों से वह कारीगर कहता है कि मुझे विदुर ने भेजा है आप लोगों की रक्षा करने के लिए। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसमें एक सुरंग बना दी। अब जो कारीगर है वह उस लाख से भवन बने हुए महल में पहुंच जाता है और छुपे रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक भवन के नीचे सुरंग का निर्माण कर दिया। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। उसने इस तरह की सुरंग तैयार कर रखी थी जिससे जो पांडव है वह महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को पार करते हुए सुरक्षित बिना रोक टोक बाहर निकल सकते थे उस लाख से बने हुए भवन से। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर न होने पाई। यानी यह सुरंग का काम इतने गुप्त रूप से हुआ, छुपे रूप से हुआ कि इस खूबी का पता पुरोचन और उसके सैनिकों को नहीं हो पाई थी। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। पुरोचन ने अपने रहने का स्थान लाख से बने हुए भवन के दरवाजे पर ही बनवा लिया था। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। इसी कारण जो पांडव है उन्हें सारी रात चौकन्ना रहना पड़ता था अपने हथियारों के साथ, कहीं जो दुर्योधन के सैनिक है वह उन पर आक्रमण न कर दे। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। अब पुरोचन समझता है कि पांडव जो है आराम से इस लाख के भवन में रह रहे हैं। अब यह समय आ गया है जिसमें हम पांडवों का खात्मा कर सके। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। अब युधिष्ठिर बहुत समझदार थे और युधिष्ठिर जो है पुरोचन के रंग ढंग से यह समझ जाते हैं कि वह क्या सोच रहा है। वह सोच रहा है कि अब पांडवों का काम तमाम कर दे। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। अब जो है युधिष्ठिर कुंती को यह सलाह देता है कि वह उसी रात को एक बड़े भोज का आयोजन करे। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया, यानी वारणावत के जो जितने भी लोग थे उन सभी नगर के लोगों को उस भोजन में बुलाया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। अब उस भवन में खूब धूमधाम मची, क्योंकि उत्सव जैसा मनाया गया था वह भोज का कार्यक्रम। खूब खा पीकर भवन के सभी कर्मचारी जो है वह गहरी नींद में सो जाते हैं। अब पुरोचन भी क्या करता है, पुरोचन भी सो जाता है। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी। अब जो भीम होता है वह लाख से बने हुए भवन में आग लगा देता है और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। अब पांचों भाई जो है माता कुंती को लेकर सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ते को देखते देखते बाहर निकल जाते हैं। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। अब लाख से बना हुआ भवन था, ज्वलनशील भवन था वह, और वह जल्दी ही कुछ समय में ही पूरा भवन जो है आग की लपटों में घिर जाता है। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। जिस मकान में पुरोचन रह रहा था उस मकान में भी आग लग जाती है। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। अब जैसे ही पांडवों के भवन में आग लग जाती है तो सारे नगर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वह चारों तरफ हाहाकार मचाने लग जाते हैं, शोर मचाने लग जाते हैं। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा
करने लगी। अब कौरवों के अत्याचार से जनता जो होती है वह भावुक हो जाती है और तरह-तरह से कौरवों की निंदा करने लग जाती है। लोग क्रोध में अनाप-शनाप बकने लगे। लोग गुस्से में थे आग को देखकर और वह क्रोध में यानी गुस्से में कौरवों को अनाप-शनाप बकने लग जाते हैं। हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते-देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। जैसे ही जो जनता है वह हाय तौबा मचाने लगती है और इतने में ही जो होता है वह सारा भवन जलकर राख हो जाता है। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। अब पुरोचन का मकान और उस मकान में सोया हुआ पुरोचन मंत्री भी होता है जो वह आग की लपटों में मर जाता है, गिर जाता है, आग की भेंट वह चढ़ जाता है। तो दोस्तों यह था इस पाठ का भाग 1 जिसमें पांडवों ने अपनी रक्षा की लाख से बने हुए भवन में विदुर नीति यहाँ पर दिखाई गई है कि किस प्रकार विदुर है जो वह दुर्योधन के षड्यंत्र को ताड़ लेता है, समझ जाता है और युधिष्ठिर को आगाह करता है, सतर्क रहने के लिए कहता है। अब जो विदुर होता है वह हस्तिनापुर से एक सुरंग बनाने वाले को भेजता है और जो कारीगर होता है वह लाख से बने हुए भवन में एक सुरंग का निर्माण करता है। पांडव जो है वह बड़ी होशियारी से सतर्कता से बिना किसी को कुछ बताए हुए इस कार्य को अंजाम देते हैं और अंत में हमने देखा कि पांडव सकुशल उस भवन से निकल जाते हैं और जो भीम होता है वह पूरे भवन को आग लगा देता है जिसमें पुरोचन की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों यह था इस पाठ का भाग 1। इस पाठ के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में और जानेंगे कि किस प्रकार आगे पांडव जो है अपनी रक्षा करते हैं महल से निकलने के बाद। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।